संबित पात्रा से सवाल है जो उठाया गौरव वल्लभ ने कि आखिर किसानों को माओवादी साबित करके, किसानों को अल्ट्रा लेफ्ट साबित करके सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन उसके पहले विजय सरदाना, आपका एक भी कमेंट पहले आप में ले नहीं पाए, अपनी बात रखें फटाफट से, उसके बाद संबित पात्रा आपके पास आ रहा हूं उसी सवाल को लेकर। विजय जी, क्या ये वाकई किसानों के इतने खिलाफ कानून है जितने दिख रहे हैं या जितने भरत जी को लग रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है सभी पैनलिस्ट से कि एक बार कृपया कानून को पढ़ लें। आप कहेंगे हमने पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता। अभी तो भरत जी ने बहुत अच्छी बात आपके सामने पढ़ रहे थे भरत जी, तो मैं भरत जी के उसी पे आ रहा हूं। भरत जी ने सेक्शन 5 पढ़ा, भरत जी सेक्शन 3 भी पढ़ लेते। मेरा ये कहना है, मैं उनके लिए पढ़ देता हूं ताकि उन्होंने पूरा पढ़ा, मैं उनके लिए पढ़ा देता हूं। A farmer may enter into written farming agreement in respect of any farming produce, and such agreement may provide for the terms and conditions for supply of the produce, including the time of supply, quality, grade, standards, prices, and such other matters. इसके अलावा भी आपको कुछ ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। पहली बात। अब इसी सेक्शन के 4 नंबर पॉइंट पे आ जाइए। अच्छा क्या होता अगर किसान नेता ये कहते हैं कि हमें आपका कानून समझ में नहीं आ रहा। भारत सरकार ने एक प्रोविजनिंग रखी है। अगेन सेक्शन 3 आइटम नंबर 4, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू एंटर इनटू द रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मे इशू नेसेसरी गाइडलाइंस along with मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट्स इन सच ए मैनर एज इट डीम्स फिट। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है रोहित जी, हम लोग अगर पिक एंड चूज अपने हिसाब से करेंगे, पूरी चीज को समझेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कानून काला है, खराब है, पहली बात तो आपको डिफेक्ट बताना है। मैं एक बहुत कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सब आपका इनकम टैक्स मेरे को पसंद नहीं है, वो तो इससे भी ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक मैं समझ ही नहीं पाया रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स कानून हटा दीजिए ना प्लीज, हम सब दुखी हैं उससे। बताइए, मेरी हेल्प करेंगे आप सब लोग? मैं दिल्ली जाम करता हूं और भारत का इनकम टैक्स कानून हटाना है। चलिए, तरीका यही ठीक लगता है। किसान हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको डिफेक्ट विफेक्ट कुछ नहीं बताना है, मुझे इनकम टैक्स कानून इस देश में नहीं चाहिए, मैं दिल्ली का घेराव करता हूं और हटाओ इनकम टैक्स। ठीक है, कुछ नहीं चलेगा इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स यहाँ पे। विजय जी, मैं आपकी बात पे जवाब लेता हूँ भरत जी से। भरत जी जवाब देंगे, उसके पहले राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं अनशन के बाद, क्या कह रहे हैं? का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में, थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरासमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा है वहां पे? जब वे अपने आंदोलन स्थल तक आ रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे आते जाते रहना चाहिए। ये हमारा है अनशन। ये आज पूरा अनशन को समापन यही करा जाता है। अगला होगा उसकी घोषणा कब होगी? हमारे जो सीनियर लीडर्स यहाँ की बात आपने कही थी, कुछ नंबर यहाँ पर लगाएंगे आप, ताकि नंबर लगाएंगे। 4 कॉन्टैक्ट नंबर हम रिलीज कर देंगे। अगर किसी को भी, प्रेस को कोई दिक्कत है, पुलिस को कोई दिक्कत है, बाहर के हमारे टोली रुकरी उनको कोई दिक्कत है तो उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वे 4 नंबर हम आज ही जारी कर देंगे। आगे था जो इस तरह के जो शख्स आ रहे हैं उसकी हम निगाह रख रहे, हमारी इंटेलिजेंस निगाह रख रही है और हम चाहेंगे कि इंटेलिजेंस भी सक्रिय रहे। और सरकार ने अपने लोगों को छोड़ दिया है कि न्यूसेंस फैलाओ, सारा काम करो। हमें उनसे भी बचना है, अफवाहों से बचना है। मीडिया के खिलाफ कोई अगर प्रचार कर रहा है हमें उससे भी बचना है। कोई वैसा कोई नारेबाजी कर रहा है उनसे भी बचना है।